I think now people look people up on LinkedIn before the interview, and they say, "Oh, I noticed you've worked at EY for X number of years. What's kept you there?" And I always appreciate that if they're Hey guys, just got done with my interview. So काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा. शेड्यूल तो था 30 मिनट्स का, लाइक 3:30 PM to 4 PM, बट अभी 3:52 हो रहे होंगे लगभग. तो 8-10 मिनट पहले ही ये ख़त्म हो गया. बेसिकली इसका दो मतलब हो सकता है कि या तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया या फिर बहुत ही ख़राब गया. बट यूजुअली एक कंसल्टिंग फर्म है, तो consulting firms always play by a book. So like she was also reading questions, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं उनके पास, वो उन्हीं में से रीड कर रही थी. एंड शी वाज आस्किंग मी एंड मैं आंसर दे रहा था उसका. तो मेरा मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा गया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सारे आंसर्स दिए एंड सब कुछ हुआ. और उन्होंने बोला है कि इस वीकेंड पे डिसीजन होगा. सो बेसिक ऑब्वियसली अदर लोगों को भी उन्होंने इंटरव्यू किया है. जो इंटरव्यूअर थी वो कोलंबिया एलुमनाई ही थी. 2011-12 बैच ऑपरेशन रिसर्च उन्होंने यहाँ पे पढ़ा था. और उन्होंने भी इस कंपनी में एज अ इंटर्न ही स्टार्ट किया था, एंड नाउ शी इज़ वाइस प्रेसिडेंट. सो लक तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है. आप 8 साल में वाइस प्रेसिडेंट बन जा रहे हो किसी कंपनी का, तो इट्स अ रियली गुड ग्रोथ. होपफुली लेट्स सी क्या होता है, क्या डिसीजन आता है. फिंगर्स क्रॉस्ड. अभी मेरी एक और मीटिंग है. मीटिंग इन द सेंस है कि एक्चुअली दो अर्न्स्ट एंड यंग के दो रिक्रूटर्स हैं, वो कंसल्टिंग इंटरव्यूज़ के सीक्रेट शेयर करने वाले हैं. सो मैंने उसमें रजिस्टर किया था, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लाइक सिर्फ ये कंसल्टिंग में नहीं, डिफरेंट इंटरव्यूज़ में भी आपको काम आएगा. एंड क्योंकि ये एक्टिव रिक्रूटिंग सीजन है, तो जितना आपको नॉलेज हो इंटरव्यूज़ के बारे में, आप उतना अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे. सो मैं अभी वो अटेंड करता हूँ. ऑलमोस्ट 1 घंटे का है वो. एंड शायद वो स्टार्ट भी हो गया होगा, क्योंकि 4 बजे से था यहाँ पे. एंड मैं मिलता हूँ आप लोग को अटेंड करके, एंड क्या उन्होंने बताया मैं शेयर करता हूँ. बाय द वे, ये जो इसका शेड्स थे ये टूट गए कल. मैंने कुछ ज़्यादा ही पावर दिखा दिया इनमें, एंड वो टूट गया. आप अगर देखो तो ये पूरा नीचे इस पे मेरे प्रोटीन शेक्स थे, एंड वो पूरा गिर गया, टूट गया. एंड वो टूट के यहाँ पे आप देखो तो ये है पूरा वो, एंड ये है उसका टूटा पार्ट. तो ये है वो मीटिंग गाइस, सो इंटरव्यू सीक्रेट्स कंसल्टिंग का. एंड हमें एक मैसेज आया अभी कि वी विल स्टार्ट इन अ बिट. सो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या बताते हैं, सीक्रेट्स मेनली, एंड होपफुली ये आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा. सो जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ वो सेशन, जिसमें उन दो बेसिकली जो पैनल में काफ़ी हाई पोजीशन पे अर्न्स्ट एंड यंग में बेसिकली सीनियर मैनेजर्स, जिन्होंने खुद भी काफ़ी हायरिंग की हुई है, और वो अर्न्स्ट एंड यंग के साथ वन ऑफ द पैनल मेंबर्स 9 साल से, एंड द अदर वन वाज अराउंड 18 ईयर्स और 19 ईयर्स से. तो लोगों ने काफ़ी सारे इंसाइट्स शेयर किए कि वो क्या देखते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कैंडिडेट से, क्या चीज़ें हैं जो उनको पसंद आती हैं, क्या चीज़ें उनको इंटरव्यू प्रोसेस में ऐसा लगता है कि नहीं, दिस कैंडिडेट इज़ नॉट अ राइट फिट. तो उन्होंने काफ़ी कुछ बहुत ही डिटेल में 1 आवर में काफ़ी कुछ बताया है. बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं उस चीज़ों को, तो उन्होंने बस ये बोला कि उन्होंने इनफैक्ट ये भी आंसर करने की कोशिश की कि जैसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूजुअली तो इंटरनेट पे आपको मिल जाता है, सच एज क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या आप हायरिंग मैनेजर से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हो. तो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे आंसर करनी चाहिए या कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए. सो अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हमें ऐसा लगता है कि हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ में काफ़ी, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी बोलते जाते हैं. बट इनके हिसाब से इनका ये ओपिनियन था कि 2 मिनट से ज़्यादा आप मत बोलो.
रेलेवेंट चीज़ें बोलो, एंड इनफैक्ट अगर आप उसी इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो सो वो और बेटर होता है, बिकॉज वो फिर एक मोनोलॉग से डायलॉग हो जाता है। बिकॉज आप मतलब ऐसा आपका कंस्ट्रक्ट नहीं रहेगा कि एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है देन सामने वाला आंसर कर रहा है, देन वाइस वर्सा। आप जैसे आप डिस्कस करते हो चीज़ों को, वैसे ही अगर आप उसको इंटरव्यू को लो तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा इंसाइट जो उन्होंने ये बताया कि आप रिसर्च करो अगर आपको पता है कि आपका इंटरव्यू कौन लेने वाला है, और अगर आपको नहीं पता है तो अगर इन दीज टाइम्स, कोविड के टाइम्स में, आप अगर उस जूम लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको एक पता लग जाता है कि ये मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप उनके बारे में रिसर्च करो। और उन्होंने बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे होंगे आपके जो बहुत सालों से उस फर्म में हैं, और दूसरे जो नहीं होते हैं या जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो आप आस्क कर सकते हो पीपल जो बहुत सालों से वहाँ पे हैं, उनको आप ये पूछ सकते हो कि व्हाट हैज़ केप्ट यू देयर। ठीक है, तो उससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि आप देखो अगर कोई इंसान एक जगह पे 15-20 साल से है तो कोई ज़रूर रीज़न रहा होगा, क्योंकि मतलब बिना आप रीज़न के एक ही काम या सिमिलर काम आप 15-20 साल आप अपनी लाइफ में नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। एंड दूसरा ये कि अगर आपका जो इंटरव्यूअर है वो इस कैटेगरी में आता है कि उसने फर्म को काफ़ी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करो कि आप उससे ये पूछो कि ऑब्वियसली उसको मल्टीपल ऑफर्स हो सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हो। एंड या फिर अगर आप ऐसे नहीं फ्रेस करना चाहते हो तो आप ऐसे फ्रेस कर सकते हो उसको कि वाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर फर्म। तो उसके कुछ रीजंस रहेंगे, और वो रीजंस से आपको पता चलेगा कि इस बंदे या बंदी के पास कितने ऑप्शंस थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट की और क्या क्या चीज़ें कंसिडर की बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि अगर आपको भी ऑफ़र आता है 2-3 जगहों से, तो आप भी ये सारे पॉइंट्स पे टचअप कर सकते हो। और इनिशियली आप जो होते हो वो इतना ज़्यादा नहीं आपको नहीं पता, या यूजुअल अगर मैं हूँ मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जॉब करने का, तो मैं कुछ ही स्मॉल सबसेट ऑफ चीज़ों को इम्पोर्टेंट मानूंगा और उसी पे डिसाइड करूंगा। बट जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या जिन्होंने डिसीजंस लिए हुए हैं और फिर उन्हें उनका एक्सपीरियंस होगा ना कि उन्होंने एक्स फैक्टर पे वाई कंपनी चूज़ किया, बट उनका वो डिसीजन गलत था या सही था, वह बहुत अच्छा था। तो वो सारी चीज़ें अगर आप शुरू में कंसिडर कर पाओ तो वो एक लर्निंग होती है। तीसरा उन्होंने रेज्यूमे के बारे में भी बताया कि रेज्यूमे आप बहुत अच्छे से क्राफ्ट करो, और आप ऑब्वियस गलतियां मत करो। ऑब्वियस गलतियां इन द सेंस कि सपोज करो आप एक कंसल्टेंट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, और कंसल्टेंट्स का जो जॉब प्रोफाइल होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें उनको बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स लिखने होते हैं जो जिनकी इंग्लिश या जो भी जिस भी लैंग्वेज में वो लिखे गए हैं वो करेक्ट हों। अगर आपका रिज्यूमे में कोई टाइपो है या कुछ गलत आपने लिखा है, ग्रामेटिकल एरर्स है, तो ये एक गलत इंप्रेशन दे रहा है जो भी रिव्यूअर है आपका, क्योंकि आप अगर अपना बेसिक रिज्यूमे जो आपने किया है वो आप नहीं लिख पा रहे हो बेसिकली, आप तो फिर आप गलतियां करोगे ना। आप काम सारा कर लोगे लेकिन आप सही से उसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, आप टाइपोज हैं, एरर्स हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो चीज़ें मत करो। सेकेंडली, अगर आप सपोज करो किसी दूसरे सच एज डेटा साइंस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, तो आप टेक्निकल रोल्स में और जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर लिखा है कि XYZ चीज़ चाहिए और आपको वो चीज़ें आती हैं, बट आप उसको बहुत ही अलग तरीके से पेश दिखा रहे हो, या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आपने ये इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया होना चाहिए एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास वो चीज़ है बट आप उसको हाईलाइट करने के बजाय आप अपने पूरी लाइफ की जो जितने भी इंटर्नशिप, जितने भी प्रोजेक्ट, जितने भी जगहों पे काम किया वो सब हाईलाइट कर रहे हो, तो वो सब अगेन एक प्रॉब्लम, बिकॉज वो ऑब्वियस गलतियां हैं। क्योंकि इससे आपको ये चीज़ें पता चल रही है ना कि अब आप अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको डेटा का यूज़ करके कुछ एक्शनेबल इंसाइट्स लाने हैं, तो आपको एक करेक्ट डायरेक्शन में जाना होता है। तो अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना रेज्यूमे नहीं बना रहे हो, मैं बोलूँ तो डिफरेंट
एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आप उनको दे दे रहे हो, थ्रो कर रहे हो उनके चेहरे पे कि हाँ ये मैंने किया है, तुम समझ लो जो तुमको समझना है. सो दैट्स काइंड ऑफ रूड. और ऑल्दो आपका इंटेंशन वो नहीं होगा, बट स्टिल इसको ऐसे भी परसीव किया जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने ऊपर ऊपर से बताई. एंड काफ़ी क्वेश्चंस भी लिए उन्होंने, कंसल्टिंग में कैसे जाए, ट्रैवल कितना होता है, आपको सेलेक्ट करने को मिलता है या नहीं. बट मेन जो थे वो ये सारे थे, और भी काफ़ी सीक्रेट्स है. अगर आपको लगता है कि मैं इन सब को भी शेयर करूं तो आप बताओ, मैं एक डिटेल्ड वीडियो वो इंग्लिश लैंग्वेज में बना के अपने मेन चैनल पे डाल दूंगा. ये चैनल मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, जिसमें मैं डेली व्लॉग्स और क्या क्या हो रहा है, और क्योंकि ये मेरा फेज है टू यू नो गेट एंड अप्लाई फॉर जॉब्स, इंटरव्यूज एक्सेट्रा, तो मैं इस पार्ट को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. जो मेरा मेन चैनल है, जिसपे मैंने कुछ ट्रैवल वीडियोस एंड मोस्टली इंफॉर्मेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस डाले हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे और अभी आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, दे दूंगा. आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो. सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलता हूँ. For me, consulting is a very dynamic environment for working, and that was why I chose consulting to begin with. I didn't want to do the same thing every day. I always wanted to learn. One of the main attributes we like is someone who's a critical thinker, who's hardworking, and who can balance between doing heads down work but then also knowing when to ask questions. What matters again is analytical skills, the ability to ask the right question at the right time and make reasonable decisions. And I know it sounds very vague to say reasonable, but at the core, you can only make decisions based on a limited set of information. So that's really, really important. One thing I'll mention is to avoid what I'll call easy mistakes. So if you have a cover letter and I've seen people use a different font for the name of the company, and it makes it clear that they're just cutting and pasting. You don't necessarily want to just seem rehearsed and like you're trying to give the perfect answer.